बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जी हम अपना जो है वो सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा लेक्चर है वो एंड अप हुआ था, उसी से हम जो है वो आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर 2 है ऑनलाइन। सो चैप्टर इज़ द सेम, द इन्वेस्टमेंट सेटिंग, और इसमें हम जो है डिस्कस कर रहे थे रिस्क ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। फर्स्ट लेक्चर में जो है वो हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न को जो है वो डिस्कस कर लिया था। रिस्क ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न को भी हमने थोड़ा सा जो है देख लिया था। उसमें हमने देखा था कि इसमें जो है वो रिस्क जो है वो दो टाइप्स का बेसिकली हो सकता है। हम जो फर्स्ट टाइप ऑफ जो एब्सोल्यूट रिस्क है उसके मेजर्स को देख रहे थे। उसमें हमने जो है वो वेरिएंस को देखा एब्सोल्यूट टाइप ऑफ रिस्क में, और इसमें हमने जो है वो ऑलरेडी हमारी जो डाटा था इस वन, इसमें हमने जो है वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में जो है एब्सोल्यूट रिस्क को जो है वो इसी तरह हम जो है वो फर्दर हम अपनी जो है वो रेस्ट ऑफ द जो आप कह लें कि एग्जीबिशन थी वो फिगर्स, उन पे भी जो हम इसको जो है वो वेरिएंस कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो हम अपनी जो फिगर वन सेकंड वन थी जिसमें हमारा जो है वो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न था 7% था। अगर हम उसको जो है वो अप्लाई करें तो उस पर हमारा जो वेरिएंस है, यू कैन कैलकुलेट इट बाय योरसेल्फ, यू हैव द फार्मूला राइट इन फ्रंट ऑफ यू। तो वो 0.11874 मीन्स के जो है सॉरी 0.0141 आएगा उसका वेरिएंस। इट मीन्स कि उसमें जो है वो वेरिएशन है। वेरिएशन मीन्स कि जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो इतने पॉइंट्स या कहने या इतने परसेंट 0.014% जो है वो हमारा एक्चुअल जो रिटर्न है उससे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो डेविएट कर सकता है, वेरिएट कर सकता है। उससे कम भी हो सकता है इतने पॉइंट्स उस पर, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसी तरह हम जो हमारी थर्ड जो हमारे पास अवेलेबल है फिगर, उसका भी हम जो है वो वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे हमें जो स्प्रेड जो है वो उस डाटा का पता चल जाएगा, वेरिएशन पता चल जाएगा। और ये जो वेरिएशन है ये बेसिकली हमें बताती है कि हमने जो है वो कितना ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, कितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। सो हम अब जो है वो अपना जो सेकंड मेजर है उसकी तरफ अगर स्टैंडर्ड एविएशन, तो स्टैंडर्ड एविएशन इज नथिंग न्यू, इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस एंड मेजर्स द टोटल रिस्क। जिस तरह हमने जो वेरिएंस कैलकुलेट किया था, बिल्कुल उसी तरह जो हम अगर उस जो फार्मूला है उसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो उससे हमें जो है वो स्टैंडर्ड एविएशन जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी इजीली। तो ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड एविएशन भी की जो इंटरप्रिटेशन है इट इज़ सेम लाइक वेरिएंस, कि इसमें जो आपका जितना स्टैंडर्ड एविएशन हाई होगा इट मीन्स उतना ही ज़्यादा आपका जो एक्चुअल रिटर्न है वो आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न से जो है वो डेविएट कर सकता है। और ये स्टैंडर्ड एविएशन जितनी कम होगी उतना ही जो है वो आपका जो एक्चुअल रिस्क रिटर्न है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न से डेविएट करेगा। और ये जितना कम होगा, जितनी डेविएशन कम होगी इट मीन्स उतना ही रिस्क कम है, जिसे हम अनसर्टेनिटी भी बोल सकते हैं। तो अगर हम इसके जो है वो पुट करें, जो हमारे पास मैंने आपको एग्जांपल जो है बता के जो जिसमें 7% एक्सपेक्टेड रिटर्न आया था, उस वाले एग्जांपल में इसको हम अगर जो है वो फिट करें तो उसमें जो है हमारे पास जो स्टैंडर्ड एविएशन है, सिंपल हम क्या करेंगे 0.0141 जो हमने जो है वो वेरिएंस निकाला था उसकी स्टैंडर्ड एविएशन लेने के लिए उसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। दैट वुड बी 0.1187। इट मीन्स के 11.87% जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। इट मीन व्हाट डज इट मीन कि अगर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो 7% है और आपकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 11.87% है, इट मीन्स कि जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न सॉरी जो आपका एक्चुअल रिटर्न है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न से 11.87% जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। इसी तरह हम जो है वो जो दूसरे हमने एग्जीबिशंस हैं उनके भी हम जो है वो इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली ये इट्स अ मेजर ऑफ रिस्क। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं थोड़ा सा इसको जो है वो रियल सिनेरियो में जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो जो है वो इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं वो आपके साथ स्क्रीन शेयर करूँगा। So here we go.
So this is the website. I hope it is going to be shared on your side. So ये हम जो है वो इन्वेस्टिंग आंसर्स में जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन की जो है वो आप कह लेंगे बड़े टू द पॉइंट है, उन्होंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड हाउ डज इट वर्क इसको जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस लिंक भी आपको जो है वो शो हो रहा होगा एक्सपेक्टेडली, तो इसको आपने देख लेना है। और इस पर जो है वो आपको ये एक बड़ी सिंपल एग्जांपल है। ऑफ कोर्स इसका फार्मूलाज हम जो डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स से उन्होंने एक जो है वो सिंपल एग्जांपल है हमारे पास। देयर आर टू कंपनी, फर्स्ट कंपनी इज XYZ एंड द सेकंड कंपनी इज ABC। सो इन कंपनीज का हमारे पास जो है वो 10 ईयर्स का डाटा अवेलेबल है रिटर्न का बेसिकली, ठीक है। रिमेंबर ये जो रिटर्न है ये हमारे पास कह लें कि स्टॉक रिटर्न है, हिस्टोरिकल रिटर्न है, ठीक है। तो उसमें हम जो है वो देखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से अप्लाई करना है। जो अभी हमने स्लाइड्स में कैलकुलेट किया था वो हमारा जो है वो क्या था, एक्सपेक्टेड रिटर्न था, ठीक है। यह हमारे पास जब आप कह लें कि हिस्टोरिकल अगर रिटर्न है तो उसमें हम जो है वो किस तरह से जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करेंगे और किस तरह से जो है उसमें रिस्क मेजर करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि जो हमारे पास पास्ट डाटा होगा उस पास्ट डाटा के अकॉर्डिंगली हम जो है वो फ्यूचर के जो है वो प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। तो XYZ कंपनी का जो है वो ईयर 1 जो है वो 5%, देन -15% एंड सो ऑन। अगर इन सब कुछ जो है वो जितना भी इनका रिटर्न है 10 टाइम्स, इसका सिंपली एवरेज लिया, इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 10 किया, तो एवरेज जो रिटर्न है वो 10% है XYZ का। एंड सिमिलरली रिटर्न ऑफ कंपनी ABC भी जो है वो जितना भी है उसको एड अप करके जो है डिवाइडेड बाय 10 किया तो वो भी 10% है। इट मीन्स कि एट फर्स्ट लुक वी कैन सी दैट द एवरेज रिटर्न फॉर बोथ स्टॉक्स over the last 10 year was indeed 10%. तो it means कि अगर being a you can say layman, आप कह लें कि if you're not a good financial analyst, आप securities अच्छे नहीं है तो आप कहेंगे okay both have the same return 10%, we can choose any one of them, but this is not the case. But let's look in a different way at how close XYZ is done in a given year what to the average 10. So have a look on this graph, it will give you the true picture. Right over here, this is 10% average. So this is the percentage, and year 1 में कितना रिटर्न है, year 2 में it goes further down to -15%, year 3 is here around 35%, year 4 then down 0%, 5 में ये जो है 25%, and then year 6 में again -10%, 7 में ये मूव कर गया 50%, 8 में जो है वो ये है आप कह लें कि अराउंड 5%, 9 में ये एग्जैक्ट 10%, एंड ईयर 10 में अगेन इट इज़ मूविंग टू -5%। तो अगर हम इसकी जो है अगर लाइन ड्रा करें तो इट सीम्स समथिंग लाइक दिस, फुल ऑफ zigzag and uncertainty, right? So as you can see, only during year 9 the XYZ return the average 10% के जो इक्वल था, ठीक है। बेसिकली अगर हम इस जो है वो डायग्राम को एक्सप्लेन करें इन दिस मैनर, सो दिस इज एक्चुअली स्प्रेड, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम लाइक ईयर 3 बिफोर, ये जो चेंज है दिस इज डेविएशन। एक टाइम से जो है वो प्रोबेबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेकंड टाइम में कितनी दूर है, ये 4 से 5 तक ये स्टैंडर्ड डेविएशन, 5 से 6 तक ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ये डिस्पर्शन है एक्चुअल से नेक्स्ट टाइम स्पैन में कितना जो है वो स्प्रेड आया है। So in the other years the return was higher or lower, sometimes much higher. In year 7 you can say it's 50% or much lower as into year 2 -15%. Now look at the annual return of company ABC का अगर हम देखें, remember इनकी जो एवरेज रिटर्न है दोनों का वो 10% ही है। So कंपनी ABC का डाटा देखें, डिस्पर्जन इसमें देखें, स्टैंडर्ड डेविएशन आप देखें, year 1 9% or maybe 8%, year 2 10%, year 3 9%, 4 10%, then 10%, 11 or 12% maybe, 9 10 9 10 11 12, ठीक है। तो इसकी एवरेज भी 10% है, बट इसमें स्प्रेड बिल्कुल कम है, इसमें स्प्रेड कम है। इट मीन्स कि इसमें चाहे वो स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो इट मीन्स कि अनसर्टेनिटी या रिस्क बहुत कम है इस सिक्योरिटी में एज कम्पेयर टू XYZ।
अब अगर हम इसको जो है वो एज इट इज़ अगर हम इसका वेरिएंस कैलकुलेट करें तो वो आपके पास फार्मूलाज अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके ज़रिए कैलकुलेट कर सकते हैं। इधर हमने चाहे वो आप कह लें कि बाय हैंड चाहे वो वेरिएंस कैलकुलेट करने का जो है वो आप कह लें कि 1 बाय 1 प्रोसेस बताया कि जो आपका फर्स्ट आपने क्या करना है, जो आपका एक्चुअल रिटर्न है उसको जो है वो एवरेज we first subtract each year's actual return from the average return। जो एक्चुअल रिटर्न था लेट्स से 15 था, उसको जो है वो एवरेज में से माइनस किया, इधर भी जो है वो माइनस किया, ठीक है। फिर जो भी आंसर्स आए थे उनका जो है स्क्वायर रूट ले लिया। एनी हाउ इसको जो है वो ज़्यादा इन डेप्थ देखने की जरूरत नहीं है, तो other formula at hand you can easily calculate standard deviation, but for a good outlook आप इसको देख सकते हैं। पहले जितना भी एक्चुअल आपका रिटर्न होगा उसमें से माइनस कुछ है वो कर देना है आपने उसकी एवरेज को, और फिर जो है वो आपने क्या करना है, जो डिफरेंस है उनका स्क्वायर रूट ले लेना है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये सारा प्रोसेस आपने खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारे पास 0.2068, ये रिमेंबर इट्स स्टॉक XYZ मीन्स के अराउंड 20% जो है वो एक्चुअल से डेविएट करती है इसका जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर ये जितनी भी डेविएशंस हैं ये यहाँ से ऊपर गया नीचे गया है, ये एवरेज 20% ऑन एवरेज, क्योंकि किसी साल आप देखिए ये बहुत कम है, कंपैरेटिवली कम है, किसी साल ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो ऑन एवरेज 20% हर साल जो है वो डेविएट करता है स्टैंडर्ड से इसकी जो आप कह लें कि रिटर्न है कि लेट्स से अगर एक साल जो है वो 10 है तो अगले साल जो है 12 होगा, तो ये आप कह लें कि क्या है, ऑलमोस्ट 20% चेंज है। सो हाउएवर अगर इफ वी लुक एट ABC उसकी सेम कैलकुलेशन करें तो उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 0.0129। व्हाट डज इट मीन कि लेट्स लेस देन 1% स्टैंडर्ड डेविएशन है इसमें एवरेज, या आप कह लें कि 1.29% इसमें, सॉरी इसको हम देखेंगे 1.29% इसमें जो है वो इसका हम जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 1.29% इसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ओनली। तो इट मीन्स कि दिस stock ABC is less risky than XYZ, and being an investor or you can say being a conservative or risk averse investor आप जो है वो ABC स्टॉक में जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, XYZ इन्वेस्ट में आप जो है वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें एवरेज रिटर्न तो आपको 10% ही है, लेकिन एज कम्पेयर टू दैट एवरेज रिटर्न आपका जो है रिस्क बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ एवरेज रिटर्न 10% है, बट यू आर टेकिंग अ वेरी लो लेवल ऑफ रिस्क। सो राइट, ये हमने जो स्टैंडर्ड डेविएशन को समझ लिया कि इसको हम इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं डिसीजन मेकिंग में। अगर हमारे पास जो है वो पास डाटा अवेलेबल है तो उससे हम जो है देखते हैं कि हम किस तरह से जो है इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि कौन सी सिक्योरिटी हमने बाय करनी है और कौन सी हमने सिक्योरिटी बाय नहीं करनी है। सो कमिंग बैक टू आवर रेगुलर स्लाइड्स, next is coefficient of variance. So variance and standard deviation both were absolute measures of risk, but it's not true. They are not going to present true picture of your calculation all the time. So आपको जो है वो minute calculations जब करनी है तो you have to measure coefficient of variance because it is a relative measure of risk. तो ये coefficient of variance basically है क्या? It measures the risk per unit of expected return and is a relative measure of risk. ये per unit of expected return आपको जो है वो कितना रिस्क लेना पड़ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हमें ये बताता है कि अगर आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न आपके जो है वो 10 है तो आपको जो है वो आप कह लें कि रिस्क कितना ज़्यादा लेना पड़ रहा है। अगर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 12 है तो फिर आपका रिस्क कितना ज़्यादा हो रहा है। जब आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डेविएट किया है तो ये अप हुआ या डाउन हुआ है तो उसकी वजह से आपका रिस्क कितना कम या ज़्यादा हुआ है। फॉर दिस पर्पस हम जो है वो रिलेटिव मेजर है एक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस उसको कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज समटाइम्स हो सकता है कि किसी एक जो है वो चीज़ की स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा हो बट एट द सेम टाइम उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न भी बहुत हाई है। चीज़ उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत कम है लेकिन उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न भी बहुत लो है। तो क्वाइट पॉसिबल कि अगर जो उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न, इसे हम बेसिकली बोलते हैं रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ,
कि अगर उसका जो है वो 1%, जस्ट फॉर एग्जांपल कि 1% जो है उसका जो है वो रिस्क बढ़ने से उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है आप कह लें कि 10% बढ़ जाता है। इट मीन्स कि इस तरह का रिस्क लेना जो है वो नुकसानदेह नहीं है। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप कह लें कि 1 पॉइंट आपका रिस्क कम होने से आपका रिटर्न जो है वो आप कह लें कि 15 पॉइंट्स कम हो रहा है एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो इट मीन्स कि इस तरह का रिस्क कम करने का भी फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इससे आपका जो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस चीज़ को मेजर करने के लिए कि आपका रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ किस जो है वो इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा बेहतर बन रहा है, आप फिर जो है वो रिलेटिव मेजर जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरियंस जो है वो उसके ज़रिए से जो है वो चीज़ों को मेजर करते हैं। सो स्टैंडर्ड इसका फार्मूला कोएफिशिएंट ऑफ वेरियंस क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से आप जो है इसको मेजर कर सकते हैं। सो इसके लिए जो है वो बुक में एक बड़ी आपके पास जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरियंस की जो है वो एग्जांपल अवेलेबल है, हम उसको जो है वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसी को हम जो है वो इसमें मैं आपको स्लाइड शेयर में डिस्कस कर लेते हैं। Here we have the book. So इसमें हमारे पास everyone is visible to everyone, a relative measure of risk coefficient of variance है, ये इसका फार्मूला है जो हमने अभी डिस्कस करके हैं, बुक मैंने सबके साथ शेयर कर दी है। सो इसको आपने जो है वो स्लाइड्स दे आर जस्ट बुलेट्स, दे आर जस्ट रनिंग ऑन योर स्क्रीन टू ग्रैब योर अटेंशन, लेकिन सिंपली अगर आप स्लाइड सुन के ऑडियो जो है वो लेक्चर सुनेंगे तो यू कांट गेट मच ऑफ इट। ठीक है, उसके साथ आपके पास जो है वो बुक ओपन हो, जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसके साथ जो आप बुक में इसको जो है वो साथ साथ जो है वो फॉलो कर रहे हैं, एंड इट वुड बी इजी फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड। सो क्वेश्चन ऑफ वेरियंस, हम उसी एग्जांपल को जो है वो हमारी जो चलती आ रही है दिस वन, इफ आई स्क्रॉल फ्रॉम हियर, ये आपका जो है वो हमारा 7% वाला जो था सेकंड जो हमारी एग्जांपल थी, उसमें हमने उसका जो है वो 7% वाला का जो है वो पहले वेरियंस निकाला, और उस वेरियंस को निकालने के बाद हमने उसकी जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, जो हमने डिस्कस करके हैं वो 11.87% निकली। रिमेंबर ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो किसकी है, एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्चुअल रिटर्न में जो डिफरेंस है। और ये जो दूसरी स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने आपको इस दूसरे सोर्स से पढ़ाई है वो है कि आपने जो पास्ट में हिस्टोरिकल आपको रिटर्न मिले हैं उनमें कितनी स्टैंडर्ड डेविएशन रही है, तो उससे कितना चाहे वो एक साल में जो रिटर्न था वो दूसरे साल वाला उससे कितना ऑन एवरेज है वो डिस्पर्स किया है, उसकी बेस पे हम फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग करते हैं। सो हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरियंस को देख रहे थे, इसी एग्जांपल में हमने देखा है कि 0.11 So sorry for interruption, maybe